हम आज एक विशेष विषय पे बात करना चाहेंगे कि जीवन में सबको आगे बढ़ना है, विकास करना है, ग्रो ग्लो सब कुछ करना है। अब ग्रो ग्लो करने के क्या फॉर्मूले होने चाहिए? अब मैं समझता हूँ फॉर्मूले तो आप लोगों को भी बहुत मिलते हैं। आजकल यूट्यूब और ये सब चीज़ें इतनी हो गई है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत है जो आपको आए दिन अच्छे अच्छे पॉइंटर्स मिल जाते हैं। तो घर पे बैठे बैठे आपको कितनी चीज़ें तो मिल जाती है, आपको कोई जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे में फायदे आपको पता है, ग्रो ग्लो कैसे करना है वो आपको पता है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि हम लोग ग्रो ग्लो तो करते हैं पर साथ में कई चीजें पीछे छोड़ते जाते हैं या कई ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिसके कारण से हम जीवन में अटक जाते हैं। तो मोदी जी को पूछा गया, मोदी जी को कहा गया, पूछा गया कि आपके जीवन में आपने जो भी डेवलपमेंट किया है वो किस आधार पे किया है। गुजरात को भी एक आइडियल मॉडल दिया उन्होंने, गुजरात में भी डेवलपमेंट किया हर जगह पे, मतलब उनकी काफी उस टाइम पे अच्छी वाहवाही हुई थी। तो पॉलिटिकल एजेंडे में मैं नहीं जाऊंगा, पर जब ये क्वेश्चन उनको पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात बोली। उन्होंने बोला कि मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने एक ही चीज की, वो है सारे लीकेज को मैंने दूर कर दिया। जितने भी लीकेज थे उसको ठीक कर दिया। तो लीकेज ठीक हो गया तो ऑटोमेटिक आप डेवलप करोगे। आपने डिस्ट्रैक्शन को हटा दिया, ऑब्स्टिकल्स को हटा दिया, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो डी क्लटर करना बहुत जरूरी है। और उसमें एक जो लीकेज, जो आज के जमाने में सबसे बड़ा लीकेज है, वो कौन सा लीकेज है पता है आपको? मोबाइल। अरे वाह, कैसे पता चला आपको? डेटा है ना पास। हाँ, क्योंकि आप चलो IAS IPS आपको सब सुविधा है, PPF है, जीतो है और कौन कौन सी संस्था है, मम्मी पापा हर कोई सुविधा आपको देने को तैयार है। एक जमाना था जब सुविधाएं नहीं मिलती थी बिल्कुल भी। तो ये स्ट्रगल तो हमारी जो है ना, ये काफी सॉर्टेड है कि हमको जो रिसोर्सेज की स्ट्रगल है, जो हमको एक मॉरल सपोर्ट की स्ट्रगल है, वो सब आजकल बहुत अच्छे से अवेलेबल मिल रहा है। पर जो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम है लीकेज की। एनर्जी जो ड्रेन हो रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें सबसे बड़ा कारण कौन हो जाता है? मोबाइल फोन। मोबाइल खाली नहीं बोलेंगे, डिजिटल स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन में तो सब चीज आ जाती है। टीवी भी आ जाती है, लैपटॉप भी आ जाता है, आईपैड भी आ जाता है, फोन भी आ जाता है, सब चीज आ जाती है। क्योंकि चीज अच्छी भी बहुत है उसमें, नो डाउट, पर आजकल उसका कम यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है। आज उसका यूज बढ़ता जा रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है। तो एक्सेसिव यूज के कारण से क्या हो रहा है दिक्कत? हमारा कितना सारा टाइम जो है वो फिजूल उसमें लग जाता है। तो उसलिए हम कहते हैं कि नो डिजिटल मिसयूज, नो एब्यूज, नो अननेसेसरी ओवर यूज, जस्ट वाइज यूज। कौन सा यूज करना है हमको? वाइज यूज करना है, मतलब अच्छा यूज करना है। तो देखो, जरूरत है वो बात नहीं है, पर प्रॉब्लम में कितनी जरूरत है वो देखने की बात है। हम एक्सेसिव यूज करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? आजकल इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम नहीं है, आजकल इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट की प्रॉब्लम है। इतनी इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो रही है, इतनी ट्रिगरिंग हो रही है, इतनी हैमरिंग हो रही है कि आदमी क्या हो रहा है? थक गया। ब्रेन क्रिएटिविटी कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको हर चीज बैठे बैठे घर पे मिल जाती है। जो चीज चाहिए उसको घर बैठे दिख जाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो कुछ सोचने में मजबूर ही नहीं हो रहा है। सोचने में मजबूर नहीं हो रहा है क्योंकि कंटेंट मिल रहा है उनको। अब आप एक चीज नोटिस करना हमेशा, एक होता है क्रिएटर और एक होता है कंज्यूमर। मतलब जो जो डेटा क्रिएटर होता है और एक कंज्यूमर होता है। क्रिएटर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है? क्रिएटर जो क्रिएट करता है सब कंटेंट को, और कंज्यूमर क्या करता है? कंजम्पशन करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्रिएटर होता है वो कंज्यूमर नहीं होता है,
और जो कंज्यूमर होता है वो क्रिएटर नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना। क्रिएटर मतलब वो कभी कंजम्पशन नहीं करेगा, वो खुद तो पर्दे पे आ रहा है, खुद रील्स बना रहा है, खुद सब कुछ कर रहा है। पर जो सच्चा क्रिएटर होता है, जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है, वो कभी खुद देखेगा नहीं। वो डिजिटली डिटॉक्स रहेगा या डाइवोर्स रहेगा। पर जैसे मान लीजिए आप मैचेस देखते हो आईपीएल की, आपको क्या लगता है वो खुद की मैच देखते हैं क्या? ये इधर उधर देखते हैं? नहीं देखते। वो अपने बस उनका जो लक्ष्य है, प्रोफेशन है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, उसी में लगे हुए रहते हैं। वैसे ही जो फिल्म स्टार होते हैं, हमको पहले ऐसा लगता था कि ये लोग भी पूरे दिन देखते होंगे, करते होंगे। पर थोड़ा हम मुंबई में रहे तो हमको थोड़ा थोड़ा सबसे कनेक्शन हुआ, तो पता चला कि ये लोग जल्दी से मोबाइल रखते नहीं अपने पास। डिजिटली डिटॉक्स नहीं रहते, डाइवोर्स रहते हैं। जब उनकी फिल्म होती है 3 महीना उनका फोकस होता है कि हमको 3 महीने में पिक्चर कंप्लीट करनी है, तो उस समय मोबाइल रखते ही नहीं है। देते तो किसको देते हैं? असिस्टेंट को दे देते, या वहां पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको दे देते, रखते ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि उनको फोकस चाहिए कि वो जो लेकर के बैठे हैं उस चीज को कंप्लीट करना है। उसमें भले रात के 3 बज जाए तो भी वो लगे रहेंगे। अब वो क्या हो गए? वो क्रिएटर हुए ना, क्योंकि पर्दे पे आना है। और उसमें तो लाइफ हमको जो पिक्चर में दिखती है ना, एकदम फटाफट दिखती है, एकदम अच्छी दिखती है, बहुत बढ़िया दिखती है। पर जब रियलिटी में देखते हैं ना तो पता चलता है जो उनकी शूटिंग होती है, इतना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। 1 मिनट का जो शूट होता है ना, उसमें भी उनको 2-2 3-3 दिन लगते हैं। हमने तो देखा है कि एक ही शूट को खाली 5 सेकंड का शूट है, हाई बोलना है उसको भी अलग अलग एंगल से बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उनका वो लिया जाता है रिएक्शन। खाली हाई बोलना, उनको जो टोन चाहिए, जो पिच चाहिए, जब तक वो नहीं आता है, कोई शेडो आ गया, कोई एक शब्द भी बोल दिया आसपास में, तो वापस रिहर्सल, रीटेक। तो हमने तो कुछ देखा था, तारक मेहता में गए थे तो वहां पे हल्का फुल्का हमने देखा था। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये लोगों के अंदर कितना पेशेंस रहता है। और ये सही में मतलब ये इतना पेशेंस, और ये इसीलिए क्रिएटर कहलाते हैं। क्रिएशन में उनका टाइम जा रहा है पूरा का पूरा। पर वो नॉर्मल लाइफ में भी अपने जैसे नॉर्मल होते हैं। अपने भी कई बार वो प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं, वो लोग इतना अच्छा नहीं कर पाते। उनको अगर फ्लुएंटली बोलने को कहे ना कि लेक्चर दो आप आधे घंटे, वो नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। हमने तो देखा है 1 मिनट 2 मिनट बोलते हैं और रुक जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रिएटर होता है वो कंज्यूमर नहीं होता है, जो कंज्यूमर होता है वो क्रिएटर नहीं बन सकता। तो हमको क्या बनना है? हमको गेम्स खेलनी है, फिर ओटीटी वेब सीरीज देखनी है, तो हम क्या बनेंगे? कंज्यूमर बनेंगे। कंज्यूमर बनेंगे तो ट्रेंड फॉलोवर बनेंगे, ट्रेंड सेटर बनेंगे। क्या बनेंगे? फॉलोवर बनेंगे। तो फॉलोवर कभी आगे आ सकता है क्या? क्या बनना क्या है हमको? इंडिया क्या बन रहा है अभी? ट्रेंड सेटर बन रहा है। इंडिया अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख रहा है। तो आप उस हिस्ट्री में शामिल नहीं होना चाहते हो? इंडियंस जितने भी है, कितने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ है, बड़ी बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, क्या कारण है उसका? या बड़ी बड़ी कंपनियां खोली है जिन्होंने कुछ यूनिक काम किया है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो क्या थे? ट्रेंड सेटर। फॉलोवर होंगे तो जॉब करेंगे, वो भी अच्छी बात है, ठीक है, उसमें भी कुछ यूनिकनेस कर सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि फॉलोवर व्यक्ति का टाइम कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। आपको यूनिक और अपनी कुछ यूएसपी बना रही है तो आपको ट्रेंड सेटर बनना पड़ेगा। ट्रेंड सेटर बनना है तो आपको ये जो दुनिया है ना, जो डिजिटल दुनिया, उससे थोड़ा अलग होना पड़ेगा। मैं मानता हूँ उसमें कई चीजें अच्छी होगी, कई चीजें आप क्लास लेते हो, कुछ ऑनलाइन आपको अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, कई चीजें अच्छी हो सकती है। पर उसी पे निर्भर हो जाना वो भी गलत है। क्योंकि नॉलेज जो होता है ना वो आउटसाइड इन नहीं होता है, वो इनसाइड आउट होता है। मतलब अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। कहाँ से आता है? अंदर से। पर जब हम वो नॉलेज भी रेडीमेड ले लेते हैं, बनी बनाई हमने खिचड़ी बोलो, बनी बनाई रसोई हमने हमको ऐसे ही मिल गई, तो उसका वैल्यू होता है क्या? उसका वैल्यू नहीं होता। पर अगर वही खाना अगर आप बनाते हो, खुद करते हो, खुद माथा लगाते हो, और उसका टेस्ट जब अच्छा आता है,
तो अच्छा लगता है नहीं लगता? टेस्ट खराब भी होगा तो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि किसने बनाया है? आपने बनाया। तो वैसी वो चीज है, जो नॉलेज होती है वो अंदर से आज जब तक आएगी ना तो आपको अच्छा लगेगा, वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। पर अगर बाहर से लाई आपने वो नॉलेज को, ग्रैब किया है, इम्पोज किया है अपने ऊपर, तो वो लंबा रिटेन नहीं रहेगी, वो शॉर्ट टर्म तक रहेगी बस। तो उसलिए मैं कहता हूं कि जो डिजिटल मीडियम्स है, जो डिजिटल गैजेट्स है, उनको अननेसेसरी यूज करना। जैसे हम फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग फास्टिंग में क्या करते हैं? खाना आपकी जरूरत है तो क्या खाना आप पूरे दिन खाते हो? नहीं खाते। आप क्या करते हो? हाँ, खाना आप पूरे दिन नहीं खाते हो तो आप क्या करते हो? खाना जरूरत तो है ना, पूरे दिन खाओगे तो क्या हो जाएगा? हेल्थ खराब हो जाएगी। तो आप लोग क्या करते हो? बीच बीच में थोड़ा क्या करते हो? गैप लेते हो। अभी आजकल देखो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि फास्टिंग से हेल्थ में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो जैसे फास्टिंग करते हैं, खाना पूरे दिन नहीं खाते हैं, जिसको हम फिजिकल खाना बोलते हैं, आज हम कौन सा खाना ज्यादा खा रहे हैं? फिजिकल ज्यादा खाना खा रहे हैं या मेंटल ज्यादा खा रहे हैं? मेंटल, जो इसके थ्रू खा रहे हैं। चाहे हम व्हाट्सएप को बार बार देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में क्या कमेंट्स हुए, फेसबुक में लाइक जो भी है, तो जो जितनी भी चीजें चल रही है, हमारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अब आप देखो कितनी बार, कितने लोगों का मोबाइल से कुछ काम नहीं है तो भी बीच बीच में हाथ चला जाएगा, वो खुलेंगे देखेंगे क्या देख रहे, जब पूछते हैं बोले नहीं ये तो ऐसे में कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो एडिक्शन बन गया। कितनी बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ लेक्चर चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, तो उसका हाथ तुरंत कहाँ चला जाता है? मोबाइल में चला जाता है। तो इसलिए ये हमारा फोकस कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है। और आईएएस की स्टडीज करनी है, आईपीएस की करनी है, सीए की करनी है, जितनी भी स्टडीज करनी है उसमें फोकस ज्यादा चाहिए कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। और हमारा आज अटेंशन स्पेन कितना हो रहा है? हमारा अटेंशन स्पेन, जनरल अटेंशन स्पेन एक व्यक्ति का कितना है पता है आपको? जो पहले आधा आधा घंटा होता था, कौन घंटा क्यों रखते थे क्लास? क्योंकि उतना अटेंशन स्पेन बच्चों का माना जाता था। आज कितना है पता है? हार्वर्ड में रिसर्च की गई और पता लगाया, हाँ, 1-2 मिनट भी नहीं है। 1-2 मिनट भी नहीं, एकदम सही बात, बहुत जानकार हो आप। हार्वर्ड में रिसर्च की गई और पता लगाया 5 सेकेंड्स, जस्ट 5 सेकेंड। पहले 10 से 12 सेकेंड था, अब 3 to 5 सेकेंड। आप देखो ना, खुद भी अनुभव करते हो। आप जब रील देखते हो ना, तो पूरी रील देखते हो क्या आप लोग? बस हल्का सा थोड़ा देखा, स्वाइप कर दिया। हाँ, 6 to 7 तो आप बहुत आगे चले गए। हमने बच्चे ऐसे देखे जो 3 सेकेंड 4 सेकेंड सिर्फ कर देते। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन स्पैन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेंगलोर या अमुक अमुक जगह पे जो एकदम वैसी नगरिया थी वहीं पे अटेंशन स्पैन कम है, जहाँ बच्चे बहुत बिजी होते हैं। ये पूरा ग्लोबल इश्यू है। गांव में भी वही बात है। ये हमारा काशिद है तो उसका भी ऐसे ही हाल है, वो रील्स देखता रहता है। उसकी उसकी दुनिया वाले रील्स होते हैं, उसके गांव के रील्स। कभी कोई आम वाला रील मिल जाता है, कभी कोई जानवर वाला रील मिल जाता है उसको, उसके अपने रील होते हैं। तो जिसको जो जैसा है उसको वैसे इकोसिस्टम वाली चीजें मिल जाती है। यही तो इसकी खासियत है, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का काम है उसको वैसी चीजें दिखाना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम वो चीजों में लगे रहेंगे, रील्स में लगे रहेंगे, रियल में नहीं जाएंगे, रियल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में नहीं जाएंगे, वर्चुअल और डिजिटल दुनिया में रहेंगे, तो काम होगा क्या? जीवन में आगे बढ़ोगे क्या? नहीं बढ़ पाओगे, पीछे रह जाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ तो हमको संकल्प करना पड़ेगा ना। और गेम्स खेलते रहेंगे तो गेम्स अच्छी होती बुरी होती है? पिक्चर देखते जैसे थोड़ा भी टाइम मिला, अभी आजकल गैप टाइम है ही नहीं कोई, आदमी सोचना ही नहीं चाहता। होमवर्क किया, क्लास गया, थोड़ा टाइम मिला, चलो भाई कुछ पिक्चर देख लेते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन लेते हैं। चलो कुछ अच्छी चीज सुनते हो तो अच्छी बात है,
पर ज्यादातर क्या होता है, जब व्यक्ति इंटेलेक्ट, उससे उसकी कितनी लाइफ हैम्पर हो रही है। जानकारी के रूप में अच्छी बात है, एम्पैथी भी होनी चाहिए, पर बार बार देखोगे ना तो आप इतना एम्पेटाइज हो जाओगे कि ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। क्योंकि आपने अपने मन पे ले लिया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट ड्रिल हो गया। युद्ध तो सेना लड़ रही है, पर आप कंटिन्यूस युद्ध लड़ रहे हो और टेंशन आपके अंदर आ रहा है। उनके अंदर इतना टेंशन नहीं जितना आपके अंदर टेंशन चालू है। तो इसलिए कौन कौन मेरी बातों से सहमत है? बहुत अच्छी बात। तब इस पे कुछ सॉल्यूशन तो लेना चाहिए ना हमको। कौन कौन मानता है सॉल्यूशन लेना चाहिए? तो अभी क्या करना है, जैसे हम तपस्या की बात कर रहे थे ना, फास्टिंग, तो आज कौन सी फास्टिंग की जरूरत है? डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है। आज मांस खमन करो नहीं करो पता नहीं, पर अगर कोई मोबाइल का मांस खमन कर ले तो उसका गिनीज बुक में नाम तो आ जाएगा। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मांस खमन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। देखो ये तैयार है, एक उम्मीदवार तैयार हो गया। उपवास, बेला, तेला, चौला, नौकारसी, पोरसी, तो आज किसमें होनी चाहिए? हाँ। तो मेन बात यह है कि हम आज एक इनिशियल संकल्प लेते हैं जो डुएबल है। बाकी फास्टिंग तो रैंडमली आप करते रहो। 2 घंटे का आपको लग रहा है मुझे कोई उपयोग नहीं आने वाला मोबाइल का, सामायिक जैसे करते हो, मोबाइल का त्याग कर दो 2 घंटे के लिए। पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ, 1.25 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग है। त्याग के बिना तो काम ही नहीं होगा। संकल्पों का मतलब तो क्या है, आपने एक रास्ता निकाल दिया, अब वापस लोगे हाथ में और बस चालू कर दोगे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया, अब दुनिया में सभी चीज इंपॉर्टेंट ही है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है? जो भी आदमी आपको दे रहा है कुछ सोच समझ के ही दे रहा है ना आपको मैसेज, तो आपने इंपॉर्टेंट का भी रास्ता खोला है ना, फिर तो सभी इंपॉर्टेंट में ही आ जाएगा धीरे धीरे कि भाई वो मेरा बेस्ट फ्रेंड, अरे वो मेरा फ्रेंड कभी मुझे मैसेज नहीं करता, आज कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, एक इनिशियल हम चालू करते हैं। सबसे पहले मील टाइम, खाना खाते समय हमको मोबाइल का उपयोग नहीं करना, क्योंकि वही फैमिली टाइम होता है सबसे मेन टाइम। और फैमिली टाइम आज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि सब अपनी दुनिया में लगे हुए हैं। खाना खाते खाते भी लगे हुए हो, बोले इस टाइम को भी चलो न्यूज चालू कर देते, ये चालू कर देते, वो कर देते। होता नहीं होता? अनुभव की बात बता। तो मील टाइम पे कोई भी मोबाइल को यूज, कोई भी प्रकार की स्क्रीन यूज नहीं करनी है। सुन सकते हैं तो भी वो तो उनकी इच्छा की बात है। कंप्लीट त्याग, बेस्ट तो वही है, कंप्लीट त्याग हो। नहीं तो आवाज तो भी किधर से भी आ सकती होगी, वो तो कुछ कर नहीं सकते। तो सेकंड है स्लीप टाइम। रात को 12 से सुबह 7 बजे तक का जो समय है, उसमें भी कोई भी प्रकार की स्क्रीन, क्योंकि उसी समय पे ओटीटी चलता है, वेब सीरीज चलता है, या इधर उधर की फालतू चीजें चलती है, तो वो जो चीजें हैं उसमें भी नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट है डी फॉर ड्राइविंग, क्योंकि ड्राइविंग में भी एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण भी यही हो जाता है। उस समय पे कितने लोगों के एक्सीडेंट इसीलिए हो जाते हैं कि फोन पे बात कर रहे हो। तो MSD डुएबल है नहीं डुएबल है? मील, स्लीप एंड ड्राइविंग। कौन कौन मानता है डुएबल है? कई सोच रहे, एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, 10 से 7 भी कर सकते हैं, रात को 2 से 7 नहीं। वो तो देखो, बिजनेस और प्रोजेक्ट अलग बात है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है। वो तो हो सकता है, मैं भी मानता हूँ, पर ये जो आप अननेसेसरी चीजें देखते हो ना, जिसका कोई लेना देना नहीं, जो करना नहीं है, वो नहीं देखना है। अब मूवीज देख लिया, बोले चलो टाइम पास कर लेते थोड़ा, हाँ रील स्क्रॉल कर दिया, आजकल उसके बिना नींद नहीं आती लोगों को, तो ये नहीं करना है। क्या ये पॉसिबल है? तो सब हाथ जोड़ ले। गुर्दे को इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी? हम संकल्प करते हैं कि जब तक गुर्दे पधारते हैं तब तक ये MSD,
ये MSD रूल को फॉलो करेंगे, संकल्प करते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? संकल्प करते हैं। कौन 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 सही में मतलब करना चाहता है? मन से बोलिए। तो आवाज क्यों नहीं आ रहा है भाई? ओ भाई क्या हुआ? इधर आओ, इधर आओ। तुमको स्पेशल रूल देंगे कुछ, जनरल में काम नहीं चलेगा तुम्हारा, स्पेशल देना पड़ेगा। वो और अपग्रेडेड वर्जन वो और अपग्रेडेड वर्जन देंगे तुमको। हाँ, आप लोग हो ना, करोगे ना, पक्की बात है ना, संकल्प हो गया है, फिर उसका वो नहीं है, चीट डाट अलाउड नहीं है, बराबर है ना? नहीं वो तो इतना तो पहले, नहीं तो फिर हो जाओगे होम सिक। इसलिए हमको क्या करना है, हम ट्रेंड सेटर बनना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ काफी बातें हुई, और डिजिटल डिटॉक्स की बात हमने की एक तरह से, कि हम टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट में कैसे जाओ, रिस्ट्रेन कैसे करें, तो हम एडिक्शन से हट करके हम कैसे उसको रिस्ट्रेन करने की कोशिश करें। तो अब मनीष भी बता रहे, तो मेरा विनम्र निवेदन मनीष से अपने गाने को लाया।